अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन द शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 ईयर। ठीक है ना, हम इस की जो है ना करेक्टराइजेशन भी करेंगे। हम आपको इसके साथ ही आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की डिटेल्स और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, जिससे आपको आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन होता क्या है वो भी उम्मीद है समझ आ जाएगा, और किस तरह जो है ना ये अमल में लाया जाता है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, वो भी उम्मीद है समझ आ जाएगी। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन जो है ना, इसके चार जो है ना क्राइटेरियाज हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन होता क्या है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन दरअसल वो तरीका है जिसके ज़रिए जो है ना कोई करैक्टर बिल्ड किया जाता है, करैक्टर बनाया जाता है, उसकी खसूसियात उसमें क्या क्या बताया जाता है कि वो उसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या सोचता है, किस तरह का वो बंदा है, किस तरह का वो शख्स है। ओके, अब इसकी चार क्राइटेरियाज हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी शक्ल सूरत, लुक्स, डायलॉग, वो किस तरह बात करता है, बात करने का अंदाज़ क्या है, करैक्टर्स, थॉट्स, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में। स्टोरी के अंदर उसके करैक्टर्स की जो है ना ये खसूसियात होती हैं। हाउ करैक्टर्स रिएक्ट्स टू अदर एंड हाउ अदर रिएक्ट्स टू द करैक्टर। अब करैक्टर्स के रिएक्शन को भी बताया जाता है कि वो करैक्टर जो है ना दूसरों की तरफ कैसे रिएक्शन करता है और दूसरे उसकी तरफ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आफ्टर 20 ईयर में तीन करैक्टर हैं वैसे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो करैक्टर है वो है बॉब का। ठीक है ना, अब बॉब के करैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, आप मुझे समझ आएगी। मुश्किल अल्फाज के हमने मीनिंग भी थोड़े से उर्दू में दे दिए हैं ताकि आपको इजी आसानी से समझ आ जाए। बॉब सीम्स टू हैव अ सिनिस्टर मनहूस प्रेजेंस, मतलब मौजूदगी, व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द शैडो ऑफ अ स्टोर दैट वाज क्लोज्ड ऑन अ डेजर्टेड स्ट्रीट। एक वीरान गली में जो है ना एक स्टोर होता है, उसके साए के नीचे वो जो दरवाजे के साथ में इधर खड़ा होता है वो बंद होता है। ठीक है ना एक मनहूस, एक अजीब, एक जो है ना शक दिलाने वाली अहो शक दिलाने वाली जो है ना उसकी मौजूदगी होती है कि ये कोई मशकूक बंदा है। ओके, ही फील्स कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है लेकिन उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने कोई इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा होता है, इस तरह से वो जो है ना बातचीत कर रहा होता है, खड़ा होता है कि उसे पुलिस से कोई डर नहीं है, क्योंकि डरता वही है जो जिसने कोई जुर्म किया हो कोई क्राइम किया हो, तो वो इस अंदाज से ठहरा होता है कि पुलिस ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता। ही एक्सप्लेन्ड टू द ऑफिसर दैट वाई ही इज स्टैंडिंग हेयर। अब वो अपने जो है ना डायलॉग बता रहा है पुलिस ऑफिसर को कि वो यहाँ क्यों ठहरा है। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज फ्रेंडशिप एंड अबाउट गोइंग आउट टू द वेस्ट टू मेड हिज फॉर्च्यून। वो अपनी दोस्ती की स्टोरी उसको बताता है पुलिस ऑफिसर को कि किस तरह वो वेस्ट की तरफ, मगरब की तरफ गया अपनी किस्मत बनाने के लिए। ठीक है ना, द ऑफिसर कन्विंस्ड बाई द डायमंड ऑन हिज वॉच एंड स्कार्फ पिन विच शो दैट बॉब इज अ वेल्थी मैन एंड नॉट अ वैग्रेंट। वैग्रेंट कहते हैं आवारा। ठीक है ना, जैसे हमारे सराइकी में कहते हैं फिरंदड़। ओके, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी स्टोरी से कन्विंस हो जाता है, मुतमैन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है क्योंकि उसकी जो घड़ी है उसमें डायमंड्स लगे होते हैं, और जो उसका स्कार्फ होता है, मफरल होता है, उसके अंदर एक बहुत ही कीमती पिन लगी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि जो है ना बॉब कोई भी आवारा बंदा नहीं है बल्कि एक बहुत ही अमीर बंदा है। वेल्थी रिच मैन, ओके, दौलतमंद शख्स है। अब दूसरा करेक्टर किसका है? जिमी वेल्स। बॉब का जो दोस्त होता है उसका नाम होता है जिमी वेल्स। Jimmy is described as twirling, twirling his nightstick expertly, establishing that he has been a policeman for a considerable length of time. अब जिमी जो है ना इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको 4 क्राइटेरियाज बताए थे ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा टच हम करेंगे हर करेक्टर के अंदर। ठीक है ना, ये क्राइटेरियाज आप देखते जाएं। ठीक है, अब क्या है कि जिम्मी इस तरह से अपनी लाठी को, जो पुलिस अफसरों के पास छोटी सी स्टिक होती है, इस तरह से अपने हाथों में घुमा रहा था, इतना महारत से लग रहा था कि वो काफ़ी अरसे से जो है ना पुलिस की नौकरी कर रहा है। ओ हेनरी कीप्स जिमीज आइडेंटिटी अ सीक्रेट फ्रॉम द रीडर एज वेल एज फ्रॉम बॉब।
अब वो हेनरी ने क्या किया कि स्टोरी के शुरू में जैसे पुलिस वाला जिम्मी जो है ना बॉब से मिलता है स्टोर के बाहर, तो वहाँ उसकी आइडेंटिटी जो है ना सीक्रेट रखता है, बस ये शो करता है कि जिम्मी जो है ना एक पुलिस ऑफिसर है और जो है ना बॉब उसे नहीं पहचानता। अब रीडर्स को भी ये नहीं मालूम होता कि शुरू में कि जिम्मी ये पुलिस ऑफिसर ही जिम्मी है, वो तो बाद में एंड में पता चलता है। अब आगे क्या होता है कि बॉब डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज ओल्ड फ्रेंड ऑन द डार्क एंड स्ट्रीट because he thought that Jimmy was not a type of one who would expect to join the police force। अब यहाँ पर बॉब जो है ना इसको नहीं पहचानता क्योंकि वो सोचता है थॉट्स, अब उसकी फीलिंग उसके थॉट्स बयान किए जा रहे हैं किसके ये तो बॉब के बताए जा रहे हैं, मतलब जिमी के बारे में है, ठीक है, कि जिमी उस टाइप का बंदा नहीं था जो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। ओके, व्हेन जिमी अप्रोच टू बॉब फ्रॉम अ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिमी क्या सोच कर जाता है, वो सोचता है कि ये कोई शायद क्रिमिनल हो, दूर से जब देखता है वेरन गली में एक जो है ना बंद स्टोर के करीब, तो ये सोचता है कि कोई वैग्रेंट मतलब कोई क्रिमिनल या कोई चोर हो वगैरह वगैरह आवारा हो, तो ये समझ कर वो ये सोच कर वो वहाँ उसके करीब जाता है। बॉब explains why he is there and Jimmy, who needs no explanation listen for a while। वक्त के एक थोड़े से वक्त के लिए जो ना उसकी स्टोरी सुनता है, क्योंकि उसे पता था कि बॉब जो है ना उसी का ही दोस्त है, तो वो उसकी स्टोरी से जो है ना मुतमैन हो जाता है। व्हेन बॉब ignites the match to light his cigar, show his face to Jimmy, who recognized that Bob was a wanted man in Chicago। अब शुरू में जब बॉब जो है ना अपना सिगार जलाने के लिए जो है ना माचिस को जलाता है, तो उसका फेस जो है ना जिमी को दिखाई दे जाता है और बॉब जिमी को याद आता है कि ये तो वही शख्स है जो शिकागो में वांटेड है। अब यहाँ शुरू में स्टोरी में जब हम आपको समरी बयान करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर यह दिखाया जाता है कि जिमी को पता नहीं होता, बल्कि पहले तो उसको पता नहीं होता, जब उसकी शक्ल देखता है तो वो ये शो नहीं करता कि ये क्रिमिनल है, वो तो एंड में पता चलता है कि वो क्रिमिनल है वगैरह वगैरह शुरू में। अब यहाँ क्या होता है कि जिम्मी जो है ना वापस चला जाता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्त का वेट कर रहे हो तो करो, वो जिम्मी जाता है। अब ऑल दो जिम्मी वाज मोर डेडिकेटेड टू द लॉ देन टू हिज ओल्ड फ्रेंड। अब वो जो है ना जिम्मी डेडिकेटेड होता है, अपने लॉ को ज़्यादा प्रेफर करता है बानिस्बत, अपनी ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफर करता है बानिस्बत अपनी दोस्ती के। ओके, द सेंटिमेंटल बॉन्ड बिटवीन देम वाज सो स्ट्रॉन्ग। अब उनके दरमियान जो सेंटिमेंटल बॉन्ड था, एक दोस्ती का बॉन्ड था, एक मोहब्बत थी, एक आप समझ रहे हैं, वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट जिम्मी कुड नॉट अरेस्ट बॉब हिमसेल्फ। इतना स्ट्रॉन्ग था जो बॉन्ड, दोस्ती का जो बॉन्ड था इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से जो जिम्मी ने खुद बॉब को अरेस्ट नहीं किया। सो ही लीव्स एंड सेंड अनदर ऑफिसर टू डू इट। अब वो अपने लॉ की तरफ भी डेडिकेटेड था, इसलिए उसने जो है ना उससे इजाज़त ली और गया किसी प्लेन क्लॉथ ऑफिसर को वापस भेजा सिचुएशन का बता करके, तुम जाओ और उसे पता भी ना चले और उसे जो है ना अरेस्ट करके ले आओ। अब आगे जो है ना थर्ड करेक्टर वो है द प्लेन क्लॉथ ऑफिसर। द प्लेन क्लॉथ ऑफिसर नॉट गिवन नेम इन दिस स्टोरी। ओके, इसका कोई नेम जो है ना नहीं बयान किया गया। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना सादा कपड़े में सिविल लिबास में जो है ना जिम बॉब के पास जाता है और उसे कहता है कि बॉब कैसे हो, मैं जिमी हूँ वगैरह वगैरह, जो है ना ऐसे बात शुरू करते हैं। ही वॉज सेंट टू ट्रिक द क्रिमिनल नॉन बाई द शिकागो पुलिस एज सिल्की। अब बॉब का जो क्रिमिनल नेम था वो सिल्की था, बॉब बाई प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज द जिमी वेल्स। तो ये वहाँ जाकर उसे कहता है कि बॉब कैसे हो वगैरह। द रियल जिमी हैज़ अपेरेंटली ब्राइव्ड हिम ऑन द सिचुएशन। अब जो असली जिमी था उसने इसको जो है ना सिचुएशन के बारे में ना डिस्क्राइब कर दिया होता है कि ये मतलब असल मसला ये है, तो तुम इस अंदाज से जाओ कि उसे शक ना हो कि तुम जिमी नहीं हो। ओके, जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है ना, उसके बारे में जो है ना जिमी ने इस प्लेन क्लॉथ ऑफिसर को ना आगाह कर दिया होता है। व्हेन दे वर chatting, the plainclothes officer suggests Bob to go to a nearby place where they can get out of the rain and have a long talk about the old time। थोड़ा टाइम उसने बात की, फिर बॉब को उसने सजेस्ट किया कि यार कहीं और चलते हैं, यहाँ पर तो बारिश है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चलते हैं, वहाँ पर बैठ कर आराम से जो है ना पुराने वक्तों की बातें करेंगे, गपशप करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि व्हेन दे पास थ्रू द लाइट emanating
फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ड्रग स्टोर। अब जब वो एक ड्रग स्टोर के करीब से जा रहे होते हैं, उसकी विंडो से ना लाइट बाहर आ रही होती है, तो क्या होता है कि बॉब लुक्स एट द मैन ही इज विद एंड एक्सक्लेम विद सर्टेनिटी दैट ही इज नॉट जिमी वेल्स। और जैसे ही लाइट उसके जो है ना फेस पर आती है उस प्लेन क्लॉथ ऑफिसर के, बॉब देखते ही पहचान जाता है कि तुम जो है ना जिमी वेल्स नहीं हो। ओके, दो अ मैन, अब जिमी वेल्स कह रहा है, जो बॉब है वो कह रहा है कि दो अ मैन कैन मच इन 20 ईयर, दो अ मैन कैन चेंज मच, इधर चेंज लिखना था तो मैं वो लिखना भूल गया, तो आप लिख लीजिएगा। अ मैन कैन चेंज मच इन 20 ईयर, 20 साल में काफ़ी चेंज होता है, ठीक है मैं मानता हूँ, वो कह रहा है बॉब, बट द शेप ऑफ हिज नोज कुड नेवर बी सो ड्रेस्टिकली एल्टर्ड। जो है ना उसकी नोज़ का जो शेप है ना वो इतना चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नोज़ जो है ना अलग थी, आपकी नोज़ जो है ना वो अलग थी। ओके, द अदर मैन सेज दैट ही इज़ इन फैक्ट अ पुलिस ऑफिसर। दरअसल वो दूसरा जो आदमी है वो कहता है कि दरअसल वो जो है ना एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, एंड कॉल्ड बॉब एज सिल्की। वो बॉब को जो है ना सिल्की के नाम से पुकारता है। दैट यू हैव बीन अरेस्टेड सिंस 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स का मैंने एन भी नहीं लगाया तो वो आप लगा लीजिएगा। फॉर वारंट्स इशूड इन शिकागो। अब वो उसे कहता है कि तुम जो है ना 10 मिनट से जो है ना अरेस्ट हो चुके हो उस वारंट की वजह से जो शिकागो पुलिस ने इशू किया था। अब आगे क्या है, ही गिव्स बॉब अ नोट एंड सेज दैट इट इज फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स। अब वो उसे कहता है कि पेट्रोल मैन वेल्स ने ये नोट दिया है, ये पढ़ लो। जब वो कहता है कि वेल्स, तो वो समझ जाता है कि जिम्मी वेल्स जो है ना वो पहले वाला आदमी है। यहाँ पर लास्ट में जो जब वो नोट देता है तो ऑडियंस को भी पता चलता है, रीडर्स को भी पता चलता है कि जो पहला आदमी था वो जो है ना जिम्मी वेल्स है, इसका फ्रेंड, और ये जो प्लेन क्लॉथ ऑफिसर है ये एक पुलिस वाला है। इन द नोट रियल जिम्मी वेल्स एक्सप्लेन, किधर गया मैं यार, एक्सप्लेन्स ही वाज विद बॉब एट द साइट ऑफ बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट एट 10 o'clock। इस नोट में जिम्मी जो है ना एक्सप्लेन करता है कि मैं जो है ना बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट का जो रेस्टोरेंट था 10 बजे वहाँ पर मौजूद था और उसी से बात कर रहा था। ही स्टिल हैज़ आज इमोशनल अटैचमेंट टू हिज ओल्ड फ्रेंड। उसकी जो है ना अपने दोस्त के साथ इमोशनल अटैचमेंट अभी भी थी, बट ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप होल्डिंग द लॉ। उस लेकिन उसे जो है ना लॉ को भी अप होल्ड करना था, उसको भी लागू करना था। इट इज़ क्योंकि वो डेडिकेटेड था लॉ की तरफ ज़्यादा दोस्ती की निस्बत। ओके, इट शोज टू बॉब दैट इट इज़ नॉट ईजी डिसीजन फॉर जिमी। ये नोट जो है ना शो करता था कि जिमी के लिए ये ईजी नहीं था अपने दोस्त को जो है ना अरेस्ट करना। तो हमारी ये वीडियो जो है आज की यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।